अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नूरानी कायदे का लेसन नंबर 4 इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। इसमें हम हरूफ मुक़त्तआत सीखेंगे। हरूफ मुक़त्तआत के मानी जो हैं ये किसी को भी मालूम नहीं है। हरूफ मुक़त्तआत को आप कोड वर्ड भी कह सकते हैं। ये ऐसे मुख़फ़फ़ हैं जिनके मानी अल्लाह ताला ने आगाज़ में रखे हुए हैं। ये कुरान मजीद की 114 सूरतों में से 29 सूरतों के शुरू में आए हैं। चलिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं। ये जो लाम के ऊपर आई, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये वाले सिंबल, इसको मद कहते हैं। जिस लेटर के ऊपर ये वाली सिंबल होती है, ये वाली हरकत होती है, इसको हम 5 सेकंड तक लंबा करके पढ़ते हैं। 5 सेकंड का अंदाज़ा अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता, अगर आपसे 5 सेकंड का अंदाज़ा 6 सेकंड का अंदाज़ा नहीं हो रहा, तो आप अपनी मुट्ठी बंद कर लें और इसको बहुत तेज़ रफ्तार से नहीं, एक नॉर्मल रफ्तार से अपनी तमाम उंगलियां खोलें। ये 5 उंगलियां हैं, जब तक ये 5 उंगलियां खुलेंगी ये आपके 5 सेकंड का अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा सकते हैं। आप 1 सेकंड का अंदाज़ा करके एक उंगली खोलें और आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से आप 5 सेकंड का शुरू में आप इस तरह से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। 5 सेकंड का आगे आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद ये जो आपको नज़र आ रही है, ये मीम के ऊपर, इसको कहते हैं तशदीद। ये है तशदीद। तशदीद जो है ये जिस लेटर के ऊपर होती है उस लेटर को हम मुशद्दद लेटर कहते हैं। मुशद्दद लेटर कहते हैं, ये है तशदीद। ये हमेशा मुशद्दद लेटर, हम मुशद्दद हर्फ हमेशा 2 होते हैं। एक साकिन होता है पहला वाला और दूसरे के ऊपर इसकी हरकत होती है। ये जो पीछे वाला हर्फ होता है उसके साथ मिला के पढ़ा जाता है। एक चूँकि साकिन होता है इसलिए इसको मिला के पढ़ते हैं। चलें इसको शुरू करते हैं। और जो मुशद्दद हर्फ होते हैं वो थोड़े से आपको जो है ना ज़ोरदार आवाज़ से या स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। ये जो लाम, यहाँ पे हम रुकते हैं, ये यहाँ पे हमें गुन्ना भी करना है। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पे हमेशा गुन्ना भी होता है। गुन्ना से महाराज हमने 2 सेकंड तक आवाज़ जो है नाक में लेके जानी है, वहाँ पे 2 सेकंड तक होल्ड रखनी है, 2 सेकंड तक रोकनी है, उसके बाद इसको अदा करना है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। देखिए जो नेक्स्ट है हमारे पास ये है अलिफ लाम मीम सॉद, अलिफ लाम मीम सॉद, अलिफ लाम मीम सॉद। जो नेक्स्ट है हमारे पास ये है अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा। ये जो है रा के ऊपर ये आपको खड़ा ज़बर नज़र आ रहा है। जिस हर्फ के ऊपर ये हो इसको हम 2 सेकंड तक खींच के पढ़ेंगे, 2 सेकंड तक खींच के पढ़ेंगे। अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा। ओके, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम रा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास काफ हा या आइन साद, काफ हा या आइन साद, काफ हा या आइन साद। मेरे पीछे दोहराइएगा। काफ हा या आइन साद।
صاد اوکے طه طه طاسين ميم طاسين ميم طاسين طاسين ياسين ياسين صاد صاد حميم 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 عين سين قاف عين سين قاف 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 نون نون اوکے یہ ہے مقطعات لیٹرز. ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں ان کو. الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را کاف ها یا عین صاد طه طاسين ميم طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف نون. یہ تھے ہمارے پاس حروف مقطعات. ان کے آپ اچھے سے پریکٹس کریں. اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ان کو یاد بھی کر لیں. یہ بہت ہی آسان ہے. یہ بیسیکلی جو ہے لیسن نمبر 15-16 کا پارٹ ہے. لیکن چونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے با کیف تا کیف سا جو الفاظ لکھے ہوئے تھے لیکن ان کو ایز اے لیٹر ہم نے پڑھا ہے, وہ حرف ایک ایک حرف کر کے پڑھا ہے. اسی طرح سے یہ بھی پڑھے جاتے ہیں, تو اس لیے یہ لیسن نمبر 2-3 کے ساتھ اٹیچ ہے. تو آپ نے ان کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نیو لیسن کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.